गुरु बुध की, बुध राहु की और बुध शनि की। ग्रहों का ऐसा योग जिस किसी की भी कुंडली में हो पंडित जी, उन्हें खास तौर पर किस देवी देवता की पूजा उपासना करनी चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए और क्या खास उपाय करने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि कुंडली में अगर बुध और शनि की रोग भाव में स्थिति हो जाए या एकादश भाव में स्थिति हो जाए तो ऐसा जातक चर्म रोग से पीड़ित होता है, नसों का रोग होता है, सर्वाइकल भी ऐसे ही जातक को होता है। लेकिन अगर किसी का लग्न वृषभ है, कन्या है या फिर कन्या लग्न है या तुला लग्न है या मकर लग्न है या कुंभ लग्न है तो बुध शनि राजयोग कारक भी बन जाते हैं, ये राज देने वाले भी बन जाते हैं और इनकी दशा महादशा उपदशा में बहुत सुख भी मिलता है, केवल नुकसान ही नहीं होता है। लेकिन अगर ये छठे भाव में या एकादश भाव में हो जाए और इन पर और किसी पापग्रह की दृष्टि हो जाए तो निश्चित रूप से ये चर्म रोग देते हैं। और अगर चंद्रमा की युति हो जाए तो ये सफ़ेद कुष्ठ देते हैं। अगर इस पर राहु केतु की दृष्टि हो जाए तो ये एलर्जी की ऐसी समस्या पैदा करते हैं कि पूरे शरीर से खून, मवाद और बदबू आने की स्थिति बन जाती है और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। ऐसे आदमी के दांतों में पायरिया भी होती है। तो भाई देखिए, अगर कुंडली में बुध शनि कहीं भी एक साथ हों तो मैं तो ऐसे लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप अपने खान पान में किसी प्रकार का मांसाहार और किसी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, बुध और राहु की अगर युति हो जाती है तो कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। बुध और राहु के अंतर में मैंने लोगों को राजा बनते हुए भी देखा है। ये कोई बहुत बुरा योग नहीं है, लेकिन फिर भी हर रोज भगवान गणेश के 108 नामों का जप करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए और अगर हो सके तो गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बुध और बृहस्पति की जब युति होती है तो जानते हैं प्रगल्भ योग बनता है। ऐसा व्यक्ति जब बोलने लगता है तो उस समय अगर सुई भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ सुनाई देती है। इतना सन्न होकर के लोग उसकी बातों को सुनते हैं और इतनी प्रभावशाली उसकी वाणी होती है। लेकिन अगर ये गुरु और बुध दोनों अस्त हो जाए, सूर्य भी सानिध्य में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान होते हुए भी ऐसा व्यक्ति ज़्यादा बोल नहीं पाता है, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता है। लेकिन यदि बुध बृहस्पति अस्त नहीं है और इनका मेलापक हो रहा है तो आप ये मानिए कि ऐसा व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होकर के भी समाज के ऊपर अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रहता है। अगर बुध और बृहस्पति की युति आपकी भी कुंडली में है तो आपको धार्मिक पुस्तकों का दान किसी योग्य व्यक्ति को करना चाहिए। मंदिर में 2 रंग वाले कंबल भी दान करना चाहिए। चिड़ियों को दाना डालना चाहिए और पंचमुखी हनुमान का चित्र अपने घर में लगा करके उनकी पूजा उपासना करना चाहिए। इसी क्रम में चंद्रमा और राहु की युति होने पर, चंद्रमा और राहु की युति होती है तो इससे ये होता है, घर में कोई लड़का ये सोचता है कि भाई को ज़्यादा माता पिता मानते हैं, हमको कम मानते हैं, उनको ज़्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं। मन में एक भाव तो ये आ जाता है। और दूसरी बात, कोई चीज़ में डिसीजन लेना हो तो हर समय दो राहे पर, ये फायदा करेगा, नुकसान करेगा, ये कर लूँ ना करूँ, ये ग्रहण दोष है। ये मन में संशय उत्पन्न करता है और इसमें किसी सपोर्टर की जरूरत पड़ती है ऐसे जीवन में कि जो बताए कि हाँ तुम सही कर रहे हो, कर लो। बिना किसी सपोर्ट के ऐसा आदमी आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसा अगर योग है तो सोमवार को शिवलिंग का गंगा जल से नित्य अभिषेक करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तो पूरा रुद्र सूक्त याद कर लेना चाहिए और रोज रुद्र सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। सोमवार को भगवान शिव को खीर का भोग भी लगाना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा का व्रत भी जरूर रखना चाहिए, इससे चंद्रमा मजबूत होता है। और चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए, जल, दूध,
सफ़ेद फूल और थोड़ा सा चावल डाल करके, हल्दी डाल करके आप चंद्रमा को रात में, चांदनी रात में अगर व्रत करके अर्घ देते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है। जय मां विंध्यवासिनी।